श्रोताओं नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि बाल विकास ही देश के विकास का आधार है। लॉकडाउन के चलते बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका स्वास्थ्य और सबसे ज़रूरी उनके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना एक चुनौती के समान हो गया है। श्रोताओं, इन समस्याओं के समाधान को लेकर आज हमारे साथ हैं बाल कल्याण समिति रामपुर की अध्यक्ष सारिका गोयल जी। सारिका जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे श्रोता आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाल कल्याण समिति के कार्य कौन कौन से हैं? देखिए, बाल कल्याण समिति ये जेजे एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश है जी। तो इसमें क्या है, 0 से 18 साल तक के बच्चों को सहायता प्रदान करती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य या फिर कुपोषण, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति हो बच्चों के लिए जो कराई जाती है बच्चों से, बाल श्रम में लिप्त बच्चे जो होते हैं, ये समाज में उनके प्रति कोई भी गलत कार्य हो रहा है, चाहे वो स्कूल में ही क्यों ना हो, कोई टीचर बिना बात के उनको टॉर्चर कर रहा है, या कभी कभी क्या होता है कि बच्चे थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन भी पुटअप कर लेते हैं या किसी टीचर की शिकायत कर दो तो बाद में उस बच्चे को तंग किया जाता है। तो ये सब भी इन चीजों पर एक्शन लेते हैं जी। और चाहे वो घर में हो, आस पड़ोस में हो, कहीं भी कोई भी अपराध हो रहा हो, उस पर समिति शिकायत दर्ज होने पर या फिर स्वतः ही हमको पता चल जाए, संज्ञान ले सकती है और उस पर कार्रवाई करते हैं। हमारी जो टीम है उसमें पुलिस का सहयोग रहता है, डॉक्टर्स का सहयोग रहता है जी। और हमारे जो अपने सोशल वर्कर्स हैं, इन सबके सहयोग से मिलकर हम कार्य करते हैं। सारिका जी, लॉकडाउन के इस समय में लोग कई दिनों से घर में बंद हैं। बच्चे ना ही स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही उस तरह से खेल कूद पा रहे हैं जैसे पहले खेलते कूदते थे। ऐसे में बच्चों में तनाव, गुस्सा या अवसाद जन्म ले सकता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए माता पिता या अभिभावकों को क्या कदम उठाने चाहिए? हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम बच्चों को चिड़चिड़ा ना होने दें, चिड़चिड़ा होने से बचाना है। जैसे कि अब बच्चों के साथ बिल्कुल एक उनका फ्रेंड की तरह बिहेव करना है, उनके साथ साथ में माता पिता बनकर भी रहना है। ये नहीं कि दोस्त बन रहे हैं तो बिल्कुल सब कुछ हम भी गलती कर रहे हैं, नहीं, हमें एक सामंजस्य बना के चलना है। तो ये हमारे ऊपर भी एक काफी कठिन वो है, क्योंकि हमें उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, साथ में उनके साथ खेल कूद का भी रखना है और साथ में हमें ये भी होना चाहिए कि वो खेल खेल में बच्चा कुछ सीख ले। उसमें हम इंडोर गेम्स भी शामिल कर सकते हैं, नृत्य गायन कर सकते हैं, बच्चों का टाइम टेबल सेलेक्ट कर लें कि अब आपको इस टाइम ये करना है, इस टाइम आपको अब ये करना है। और कुछ ऐसी बातें जो हम शायद उनकी फील करते थे, अभी तक हम उनसे नहीं बातचीत कर पा रहे थे टाइम की कमी से, तो अब हम उनके साथ वो भी शेयर कर सकते हैं या फिर अच्छे से मतलब उनको समझा सकते हैं। और भी कई माध्यम है समझाने के, ऑनलाइन भी है। बच्चे इस समय अपना समय कैसे काट सकते हैं घर में? शिक्षा के साथ और कौन से ऐसे कार्य हैं या कौन सी ऐसी अभिरुचियां हो सकती हैं जिसको करके अपना समय गुजार सकते हैं? तो जैसे अब जिस भी बच्चे का, जैसे किसी का खाना बनाने में इंटरेस्ट हो, जिस लड़की या फिर लड़कों को, जैसे अब मान लीजिए कुछ लड़कों को पार्ट्स को सही करने की, तोड़ने फोड़ने की बहुत आदत होती है, तो हम उसको उस चीज को हम दूसरे तरीके से डेवलप करवा सकते हैं कि अब वो अगर उसको तोड़ भी रहा है तो उसको जोड़े कैसे, अब ये हम उसको सिखा सकते हैं। सिखाने के और आजकल मैंने आपको बताया ऑनलाइन बहुत तरीके हैं। हम नेट पे दूसरी चीजों में, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट ना करके कि खैर अब हमें उन्हें मिक्सअप करके रहना है, उनकी जो टैलेंट है उसको डेवलप करना है। हमें टैलेंट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि घर में बच्चों की देखरेख कैसे की जाए। साथ ही आपके समिति के अंतर्गत बाल गृहों की देखरेख का भी कार्य आता है, तो ऐसे समय में ये कार्य बहुत विशिष्ट हो चुका है। तो समिति के द्वारा बाल गृहों की देखरेख के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? हम ये सैनिटाइजेशन और हाइजीन को हम कैसे मेंटेन वहाँ पर रख रहे हैं, इसका बकायदा ध्यान रखते हैं, बार बार समय समय पर निरीक्षण करते हैं और इसकी भी वो लोग भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। साथ में नगर पालिका जो है उसके सहयोग से ये सब कार्य हमारा नियमित रूप से चलता है। वहाँ पर फिनाइल है, ब्लीचिंग की व्यवस्था है, उसके द्वारा सैनिटाइजेशन हो रहा है और सोशल साइक्लो काउंसलिंग करते हैं बच्चों के साथ। अभी जैसे हम गए तो बच्चों से ये पूछते हैं कि बेटा आपको कोई परेशानी तो नहीं है। साथ में जो वहाँ पर स्टाफ आ रहा है उसका सैनिटाइजेशन और हेल्थ चेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये साथ में उस मास्क यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि अब स्मार्ट क्लास वैसे बंद है बच्चों की, तो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है हमारे यहाँ बाल गृह में और वहाँ पर एक पूरा क्वालिटी फूड वैसे का वैसे प्रोवाइड किया जाता है जैसे पहले चल रहा था। मेन्यू है अपना बच्चों का तैयार किया हुआ उसके हिसाब से, और साथ में बच्चों का टीकाकरण और रेगुलर चेकअप होता है। हेल्थ कार्ड मेंटेन रहता है वहाँ पे बच्चों का और नर्स भी टाइम पर आती है।
इसके अलावा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो है उसकी और स्नैक्स वगैरह की पूरी व्यवस्था रहती है। सभी बच्चे मास्क का यूज करते ही हैं। क्या कहते हैं, जैसे अब ये इनके झूले वगैरह हैं, खिलौने हैं, इनका सैनिटाइजेशन होता रहता है समय समय पर, और रेगुलर हाथ धुलवाना, ये सब कुछ है। बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है और ऐसे में यह समस्या और भी खतरनाक साबित हो सकती है। तो इस समस्या से निपटने हेतु आपकी समिति द्वारा कौन से कार्य किए जा रहे हैं? इसमें हमने अपनी थोड़ी सी आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं उनको अपने साथ शामिल किया हुआ है, और उनके साथ ये वो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं घर घर जाकर उनको जागरूक करती हैं कि भाई बच्चों को आप अच्छा खाना ही खिलाएं। देखिए, चाहे कोई गरीब भी हो, लेकिन अब कम से कम फास्ट फूड से दूर रहकर हम इससे तो थोड़ा सा सेफ हुए ही हैं। ये जो फास्ट फूड की समस्या है ना, ये सभी में बढ़ रही है धीरे धीरे। इसके लिए आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं हमारी, वो हमारे साथ जाती हैं और उनको समझाती हैं कि भाई अच्छा खाना कैसे खाना चाहिए, और साथ में जो हमारे जरूरतमंद बच्चे होते हैं हम उनको दलिया वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई अभिभावक किसी समस्या से परेशान है अपने बच्चे को लेकर, तो अगर आपसे वह संपर्क स्थापित करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? हमारे टेलीफोन नंबर है, तो ये और नहीं तो हमारे ऑफिस पर आकर एक एप्लीकेशन के थ्रू अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यानी टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से और कार्यालय में जाकर अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। जी 9411248951। इस नंबर के माध्यम से कोई भी समस्या अगर किसी व्यक्ति को है इस संबंध में, तो वो आपके पास शिकायत दर्ज करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सारिका जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और उनके आदर्श चरित्र निर्माण में परिवार का एक बहुत महत्व होता है। तो हमें इस वक्त उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आवश्यक होने पर भी ही हम घर से बाहर निकलें। साथ में मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये हमारा एक सुरक्षा कवच है। अब बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। सारिका जी, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत